हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम देखेंगे फॉर्मिंग, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ना हम ना पाइथन में ना जो माइस्क्वेल के स्ट्रिंग होते हैं, अगर हमको उसको यूज़ करना है तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, पर वीडियो लास्ट होते होते एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। गाइस, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ना मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में हाउ टू इंसर्ट डाटा इन टेबल बताऊंगा गाइस, पर इंसर्ट करने में ना आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में निकलेगा। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, उसमें मैं आपको इंसर्ट करना पक्का बता दूंगा गाइस। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मिंग स्ट्रिंग क्या होता है। पहले तो देखिए, ये अगर क्वेरी आप रन कराएंगे, जैसे चले एस्ट्रिक फ्रॉम पोर्टल एक्सप्रेस वेयर क्लास इज इक्वल टू 11, राइट। अगर आप इसको रन कराएंगे, इसको रन करा के दिखा दे रहा हूँ एक बार मैं, लिख देता हूँ फॉर आई, वो सब स्टूडेंट का डेटा शो किया जिनका क्लास 11 है, राइट। मैं आपको ना माइस्क्वेल क्लाइंट में भी दिखा देता हूँ एक बार। सो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं हमारा बिल्कुल सेम आउटपुट आया, जो पाइथन में आया वही हमारा माइस्क्वेल में भी आया, राइट। अब मैं आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ कि आखिर हमें प्रॉब्लम कब आएगी। पहले मैं आपको पूरा टेबल दिखा देता हूँ। चला एस्ट्रिक फ्रॉम पोर्टल एक्सप्रेस, तो ये हमारा आ गया कि ये पूरा स्टूडेंट का डेटा आ गया, राइट। अब मान लीजिए कि ना मुझे ना देखना है कि ना जिन जिन लोगों के जो जो स्टूडेंट का ना सेक्शन ए है उनका मुझे डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे वेयर ग्रेड इज इक्वल टू ए। तो ए कैसे लिखेंगे गाइस? स्ट्रिंग के फॉर्म में, राइट। आपको तो इतना मालूम ही होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए। यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया कि ना जिन लोग का ग्रेड ए है उन लोग का ना आउटपुट आ गया। सो गाइस, ये हमारी क्वेरी है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पोर्टल एक्सप्रेस वेयर सेक्शन इज इक्वल टू ए, राइट। अब ऐसे ही आप लिखेंगे तो हमारा सिंपल आउटपुट आ गया, राइट। अगर यही चीज़ हम पाइथन में लिखने जाएंगे तो देखिए क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ पे जब ये न्यूमेरिक था इसीलिए हो गया, पर ना जैसे ही आप स्ट्रिंग देने लगे देखिए क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ चलिए लिखता हूँ वेयर सेक्शन इज इक्वल टू, देखिए मैं जैसे ए लिखूंगा तो बाहर आ जाएगा ये, राइट। आपको जितना मालूम होगा, देखिए ए बाहर आ गया, और जब इसको आप एक्सिक्यूट कराएंगे तो आपका एरर आ जाएगा, राइट। तो आपको इससे, अगर आपको एरर से बचना है, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जब हमारा एरर आएगा तो देखिए यहाँ पे आ गया इनवैलिड सिंटैक्स, राइट। अब इसको कैसे फिक्स करें? तो गाइस सिंपल सा फंडा है, जहाँ पे आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा जो लगाया है, डबल 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 करके जो लगाया है, वहाँ पे आप सिंगल का भी यूज़ करके लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा दूर करता हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने सिंगल सिंगल लगाया और उसके बीच में आप ए लिख दीजिए, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, राइट। पर ना अगर आपको यूज़र से इनपुट वगैरह लेकर के करना है तब आपका ये फंडा काम नहीं करेगा, राइट। यूज़र से इनपुट वगैरह लेते कि ना कि यूज़र इनपुट करे कि ना क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको तभी क्या फंडा समझना होगा। यहाँ पे आता है फॉर्मिंग क्वेरी स्ट्रिंग का फंडा, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी बुक में जो सुमिता अरोरा के हिसाब से सबसे पहला है ओल्ड स्टाइल। ओल्ड स्टाइल को कैसे यूज़ करते हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ सेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको यूज़र से इनपुट कराना है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे मॉडुलस का सिंबल लगाएंगे और एस लिख देंगे, यस, राइट। मॉडुलस का कर लीजिए परसेंटेज का सिंबल, राइट। फिर जहाँ पे आप ना जब पूरी क्वेरी लिखने के बाद जब इन्वर्टेड कॉट से ना जब आप इसको क्लोज कर देंगे, उसके बाद आपको फिर से मॉडुलस का सिंबल लगाना है। जैसा कि देख सकते हैं मॉडुलस मैंने लगा दिया। मॉडुलस लगाने के बाद ना स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है जो आपको ना यहाँ पे चाहिए, यस की जगह जो चाहिए वैल्यू वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ क्या था, सेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको सेक्शन देना होगा ए, राइट। और गैस अभी भी एरर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ये जो हमारा ए रहेगा ये स्ट्रिंग रहेगा ना। माइस्क्वेल के अंदर भी ये स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग के फॉर्म में जब आप माइस्क्वेल में इंटर कर रहे थे, ये तो स्ट्रिंग फॉर्म में इंटर कर रहे थे ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे ना एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इसको भी क्लोज करना होगा, राइट। आप समझिए, अगर इंटीजर वगैरह रहता है तो आप ना डायरेक्ट लिख दीजिए,
और अगर ना स्ट्रिंग रहता है तो आपको ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से, अगर आप यहाँ डबल यूज़ करते हैं, यहाँ पे अगर आप डबल यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ सिंगल से ओपन क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे सिंगल यूज़ करते हैं तो आपको जो इसके अंदर जो रहेगा मॉडुलस यस को आपको ना डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए अब देख लेते हैं एक फंडा आपका और मैं समझा दे रहा हूँ कि ना ये जो मॉडुलस यस है आप इस पे वर्क करें तो आपके बुक में दो दिया हुआ, एक ओल्ड स्टाइल एक न्यू स्टाइल। जब आपने ये मॉडुलस यस का यूज़ करें तो आप जो भी अंदर डिफाइन करेंगे वो टपल के फॉर्म में रहेगा। इसके लिए ना टपल इसको बनाने के लिए जो ये आपका मॉडुलस के बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको टपल बनाने के लिए हमने ए लिखने के बाद ना यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, राइट। अब तो चलिए अब इसको रन करा के देख लेते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। सो गाइस देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट आ गया जितने लोगों का सेक्शन ए था। अब मान लीजिए आपको यूज़र से इनपुट लेना है, तो चलिए मैं आपको यूज़र से इनपुट लेके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं यूज़र से सेक्शन इनपुट करा देता हूँ। सेक्शन, जब गाइस आप यूज़र से सेक्शन इनपुट करा रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ जो ए आपने लिखा हुआ है यह स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आएगा। जब ये देखिए इनपुट मैंने लिखा है ना, इसलिए स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे जो डायरेक्ट ये जो ए लिखा हुआ है आप इसको रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सेक्शन। जो वेरिएबल आपने लिया है वो वेरिएबल यहाँ पे लिख दीजिएगा, राइट। तो मैं इंटर प्रेस करके रन करा के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे इनपुट ले रहा है कि कौन सा सेक्शन होना चाहिए। चलिए मैं बीट आपको डाल के दिखा देता हूँ, राइट। देखिए हम इंटर प्रेस किए तो जितने भी लोगों का स्टूडेंट का सेक्शन बी था उतने का आउटपुट आ गया, राइट। अब यहाँ पे आप ना इसको ना और ढेर सारे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं जो आप लिखते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ ऑर्डर बाय के क्लॉज यूज़ करके मैंने फिर से यहाँ पे मॉडुलस यस की जो यूज़र चाहिए जो कॉलम को वो ऑर्डर करना चाहता है वो कॉलम इनपुट करेगा। तो कॉलम जो हमारा इनपुट होगा वो ना माइस्क्वेल के अंदर जब भी आप लिखते हैं तो स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं लिखते, राइट। तो इसलिए आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, राइट। पर जब यहाँ देखिए आपने मॉडुलस यस लिख दिया तो आपको यहाँ जो सेक्शन लिखा हुआ है, चलिए पहले मैं यूज़र से इनपुट करा लेता हूँ। चलिए मैं कॉलम के नाम पे इनपुट करा लेता हूँ कॉल, राइट। यहाँ पे इनपुट करा लेता हूँ और यहाँ पे मैंने सेक्शन जहाँ लिखा हुआ है उसी के आगे ना यहाँ पे कॉलम लिख दूंगा जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया, राइट। तो अब मैं इसको चलिए रन करा के दिखा देता हूँ। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे यूज़ नहीं करना, आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मल्टीपल यूज़ करना चाहते हैं तब कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सेक्शन इनपुट करने के लिए आ रहा है तो चलिए मैं लिख देता हूँ सेक्शन ए। कॉलम इनपुट करने के लिए आ रहा है तो चलिए मैं कॉलम इनपुट कर देता हूँ रोल। फिलहाल वो रोल नंबर से तो अरेंज है तो कुछ और लिखता हूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ ग्रेड, ऑर्डर बाय ग्रेड। और गाइस ये सब ध्यान रखिए जो इनपुट हो रहा है ना ये सब टेबल में एग्जिस्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट है तो डायरेक्ट एरर आ जाए, दिस इज नॉट एग्जिस्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ओल्ड स्टाइल का समझ में आ गया कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यू स्टाइल का, जो न्यू स्टाइल फॉर्मिंग क्वेरी स्ट्रिंग है उसको कैसे यूज़ करते हैं, जिसमें आप ना फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, राइट।